हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। आपके चैप्टर 6 से चल रहा था, ठीक है, चेंजेस अराउंड अस। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है और आज के इस वीडियो में रिवर्सिबल के बारे में और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में राहुल सर फिर से डिस्कस करने वाले हैं और आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के कुछ एग्जाम्पल को डिटेल से विद थ्योरी के साथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को राहुल सर लिखवाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगम सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। चलते हैं चैप्टर 6 की तरफ। हेडिंग डालिए एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, कि एक्सपेंशन और हीटिंग किस तरीके से रिवर्सिबल चेंज होता है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले कि बात करें एक्सपेंशन और हीटिंग की, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो आप भी जानते हैं कि उसकी साइज इंक्रीज होती है। तो लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, heated, HEATED, when an object heated it increases its size, ओके। उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या लिखा, when an object heated it increases its size, उसकी साइज बढ़ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइज तो उसकी इंक्रीज हो जाती है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिए द इंक्रीजिंग, INCRESING, इंक्रीजिंग इन साइज, ठीक है, साइज में इस तरीके से बढ़ना ऑन हीटिंग। तो देखिए क्या लिखा, द इंक्रीजिंग इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन, इज कॉल्ड एक्सपेंशन, EXPENSION, उसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन उसे बोला जाता है, ठीक है। तो और आप लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो ऑब्जेक्ट फैलेगा, उसे बोला जाएगा एक्सपेंशन। और जब ऑब्जेक्ट को ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़न उसमें होगी तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके द डिक्रीजेज इन साइज, साइज में डिक्रीज होना यानी कि कमी होना, डिक्रीजेज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिक्रीजेज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। फुल स्टॉप। क्या बोला जाएगा, उसे कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि एक्सपेंशन क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। समझ में आ गया, ठीक है। एक्सपेंशन क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके एक्सपेंशन, फैल रहा है और सिकुड़ रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन और हीटिंग, एक्सपेंशन और हीटिंग इज अ रिवर्सिबल चेंजेस, क्योंकि आप गर्म कर रहे हो तो वो फैल रही है ऑब्जेक्ट, और उसे ठंडा कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन उसका हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इससे निकल के क्या आता है कि एक्सपेंशन और हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखिएगा द रिवर्सिबल, स्टार लगा करके या एरो लगा करके लिखिएगा द रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज ऑफ एक्सपेंशन। क्या लिखा, द रिवर्सिबल चेंज ऑफ एक्सपेंशन इज यूज्ड, कि एक्सपेंशन का जो रिवर्सिबल चेंज है वो किस तरीके से, किस कारण से यूज में आता है। तो इसमें फर्स्ट ए तो आप लिखिएगा कहाँ का यूज में लेते हैं, इन मिक्सिंग, ठीक है, इन फिक्सिंग, FIXING, ठीक है, इन फिक्सिंग एन आयरन रिम, ओके, ऑन द वुडन कार्ड, ऑन द वुडन, WOODEN,
ऑन द वुडन व्हील, ओके, ऑफ ए कार्ट, CART, ओके, ऑफ ए कार्ट, एंड आगे लिखिएगा बी करके, इन फिक्सिंग द आयरन ब्लेड, सेम वही लिखना है, इन फिक्सिंग द आयरन ब्लेड, आयरन की ब्लेड को फिक्स करने में, ऑफ ए डिगिंग टूल, ठीक है, किस पर, ऑफ ए डिगिंग, DIGGING, डिगिंग का मतलब खोदने वाली जो टूल्स होती हैं, डिगिंग टूल्स जो होते हैं, डिग का मतलब होता है खोदना, खोदने वाली टूल्स, डिगिंग टूल्स कौन कौन सी होती है, जैसे लाइक ए फावड़ा जो होती है, लाइक ए फावड़े को बोलते हैं, लाइक ए स्पैड, SPADE स्पैड, ठीक है, टू ए वुडन हैंडल, टू ए वुडन हैंडल, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलें आगे की तरफ। अब सेकंड आप हेडिंग डालें फिक्सिंग, ठीक है, इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दें अब आप, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दें फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम टू द वुडन व्हील, टू द वुडन व्हील, ओके, ऑफ ए कार्ट, किसी गाड़ी के वुडन व्हील पर, लकड़ी के पहिए पर जो आयरन की रिम लगाने का क्या पर्पज है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जैसे हॉर्स कार्ट है, ठीक है, तांगा है, बैलगाड़ी है, उनके आयरन रिम पर लगी हुई रहती है, तो वो गर्म करके लगाई जाती है, और ये रिवर्सिबल का मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। तो लिखिएगा द आयरन, इसमें आप लिखिएगा द आयरन रिम्स आर फिटेड अराउंड, द आयरन रिम्स आर फिटेड अराउंड वुडन व्हील्स बाय द प्रोसेस, वुडन व्हील्स बाय द प्रोसेस ऑफ, वुडन व्हील्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑन, एक्सपेंशन बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि फैलने को यहां पर लिख सकते हो आप एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर फैलना, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, ओके। आगे लिखिएगा बाय, ठीक है, हीटिंग तो आपने दे दी, गर्म कर दिया, बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा उसका, कब होगा कॉन्ट्रैक्शन, ऑन कूलिंग, ठंडा करोगे जब, ठीक है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग, COOLING, कूलिंग, ठीक है। चलें आगे एक तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिएगा सेकंड, ये तो हो गया आपके, सेकंड आप लिखिएगा, क्या लिख सकते हो, फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड, इसमें लिखिएगा फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड, तो लिखिएगा फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड, ठीक है, ऑफ ए डिगिंग टूल, ऑफ ए डिगिंग, DIGGING, डिगिंग टूल, ऑफ ए डिगिंग टूल टू ए वुडन हैंडल, यानी कि समझे आप, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आयरन की ब्लेड है वो किस तरीके से फिक्स की जाती है, खोदने वाले जो टूल्स होते हैं उन पर आयरन की ब्लेड लगाई जाती है, तो उनका क्या पर्पज है, तो मैं आपको बता दूं कि आयरन की जो ब्लेड होती है, खोदने वाले, जैसे मिट्टी खोदने वाले उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पैड, फावड़ा होते हैं, कुल्हाड़ी होती है, तो उनके जो हैंडल है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। द आयरन ब्लेड, इसमें लिखिएगा द आयरन ब्लेड, क्या लिखा, द आयरन ब्लेड ऑफ अ सॉइल, द आयरन ब्लेड ऑफ अ सॉइल डिगिंग टूल, DIGGING, डिगिंग टूल, क्या लिखा, द आयरन ब्लेड ऑफ ए डिगिंग टूल लाइक ए
स्पैड SPADE यानी कि फावड़ा, लाइक ए स्पैड इज फिक्स्ड टू ए, आगे लिखिएगा इज फिक्स्ड टू ए, ओके, वुडन हैंडल बाय the process of expansion, EXPANSION, expansion on heating, ओके, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, सेम वही है, ठीक है, सेम वही लिखना बाय कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहां तक ही लिख दो, ज्यादा बेटर है, ओके, और सेम वही प्रोसीजर है। अगला आ जाइए आप इरिवर्सिबल चेंज पर, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज हेडिंग डालेगा, इरिवर्सिबल चेंज हेडिंग डाले, बीचों बीच हेडिंग डाल दे, बट एक लाइन का गैप दे देना, हीटिंग के बाद 1 या 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग जरूर डाल देना, ठीक है, 2 लाइन का गैप दे करके इरिवर्सिबल, 2 लाइन का आपको गैप देना है, इरिवर्सिबल चेंजेस, CHANGES, ओके, इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? ऐसे चेंज जो कि रिवर्सिबल नहीं है, जो कि रिवर्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही ओरिजिनल सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब जो पहले सब्सटेंस था, जैसे दूध से दही का बनना, तो दही से दूध पॉसिबल है? नहीं है। जैसे प्लास्टिक का जलना, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ कॉयल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ बोर्ड, ठीक है, बर्निंग ऑफ बैग्स, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसमें लिखिएगा ए चेंज, थ्योरी लिखिएगा ए चेंज, CHANGE, ए चेंज, ठीक है, विच कैन नॉट बी, आप खुद भी बना सकते हैं डेफिनेशन, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, REVERSED, ठीक है, ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल, ORIGINAL, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, SUVSTANCE, तो क्या लिखा? ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, जो कि रिवर्स्ड पॉसिबल नहीं है, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस बनाता है, इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंजेस, जिन्हें क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल चेंज बोला जाता है, ओके। चलें आगे, जैसे मैंने आप लोगों को लिखवा भी रखा है एग्जाम्पल, नीचे लिखिएगा द बर्निंग ऑफ पेपर, एग्जाम्पल के साथ लिखिएगा स्टार लगा करके, द बर्निंग, BURNING, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? इज ए रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, द बर्निंग ऑफ पेपर इज ए इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी है, मैं आपको लिखवा चुका हूं, नीचे लिखवा रहा हूं कुछ एग्जाम्पल, आगे देखिए, लिखिएगा सम अदर एग्जाम्पल्स, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है, आपने सुन ही रखे होंगे वैसे, तो लिखते जाइए, जैसे बर्निंग, BURNING, बर्निंग ऑफ पेपर, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, CURD, कर्ड फ्रॉम मिल्क, ओके, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ बोर्ड, ठीक है, बर्निंग ऑफ बैक्स यानी मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ बैक्स, मोमबत्ती का जलना। और क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लिखिएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद बेकिंग ऑफ चपाती,
बेकिंग, BAKING, बेकिंग ऑफ रोटी बोल सकते हो या बेकिंग ऑफ चपाती, CHAPATTI, ठीक है, चपाती का सीखना। और क्या है, प्रिंटिंग ऑफ पेपर, प्रिंटिंग। जो जो मुझे याद है, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ पेपर है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट है, GROWTH, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, प्लांट की ग्रोथ होना भी इरिवर्सिबल है। ऐसा थोड़ी है इतना बड़ा पेड़ बनने के बाद दोबारा पौधा बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। डिके ऑफ प्लांट लिखेगा, डिके ऑफ प्लांट, ठीक है, कॉमा डिके ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड डिके ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ठीक है, और भी कई सारे हैं, ठीक है। LPG, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड है, कुकिंग ऑफ फूड है, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड है, ओके, फूड का कुक होना, ठीक है। बर्निंग ऑफ, ब्रस्टिंग ऑफ ए बैलून है, ठीक है, लिखेगा ब्रस्टिंग, BRUST, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, ठीक है, यानी कि बैलून का फूटना है, ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, ठीक है। दूध का खट्टा होना, शोरिंग ऑफ मिल्क, SOURING, शोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है, दूध का खट्टा होना, ओके। बेकिंग ए क्ले पॉट, BAKING, बेकिंग ऑफ ए क्ले, CLAY, क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन का बनना होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ नेल्स, GROWTH, ग्रोथ ऑफ नेल्स, हमारे नाखून जो उंगलियों पर बढ़ जाते हैं, फिंगर, ठीक है, यानी कि हमारी उंगली पर जो नाखून है, नेल्स है, उनका बढ़ना, ठीक है। मेकिंग चीज, कॉमा लगा के लिखे, मेकिंग चीज, CHEESE, चीज फ्रॉम, किससे बनाया जाता है, मिल्क से। तो उस जो चीज आप मिल्क से बनाते हो तो उस चीज से दोबारा मिल्क पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। ये हो गया बॉइलिंग ऑफ एग, आगे लिखे बॉइलिंग ऑफ एन एग, EGG, ठीक है, अंडे का उबलना, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, गेहूं का पिसना, GRINDING, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, WHEAT, व्हीट, ग्रेन्स, GRAINS, ठीक है। और भी कई सारे, बेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ टॉय, BREAKING, ब्रेकिंग ऑफ ए टॉय, खिलौने का टूटना, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना भी होता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखे एक्सेट्रा, ओके, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल के बाद नीचे लिखिएगा, सारे ये इरिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये सारे इरिवर्सिबल चेंज है। आगे देखिएगा, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल कैसे मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं आप लोगों को बता दूं, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, हेडिंग डालें, रिवर्सिबल, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम, SAME, सेम मटेरियल, ठीक है। क्या हेडिंग है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सेम, SAME, सेम मटेरियल, ओके। आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे राहुल सर, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग मटेरियल, इसमें फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है। ये कैसे इन्वॉल्व करते हैं, सेम इवन द, इसमें लिख सकते हैं आप इवन द, ठीक है, इसमें लिखिएगा आगे, इवन द सेम मटेरियल कैन अंडरगो रिवर्सिबल, इवन द सेम मटेरियल कैन अंडरगो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस,
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशन। ओके, मतलब आपको अलग अलग कंडीशन है, जैसे इवन द सेम मटेरियल कैन अंडरगो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल दो आप, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ ए पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर मतलब राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर सेम मटेरियल है, जैसे होने को मटेरियल क्या पेपर है, अब पेपर को ही हम क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, और पेपर को ही क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। मतलब मटेरियल सेम है, ध्यान रखना, मटेरियल सेम है, जैसे पेपर दोनों में ही, चाहे वो कटिंग की बात करें या फोल्डिंग की बात करें, है वो पेपर ही, लिया गया वो पेपर ही है, ठीक है। चाहे अब फोल्ड कर रहे हैं तो दोबारा, मतलब फोल्ड करना क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज, दोबारा पेपर ही बन जाएगा। लेकिन आपने कट कर दिया तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, तो बात वो कटिंग ऑफ पेपर में आ गया। तो यानी कि जो फोल्डिंग ऑफ पेपर है वो तो हो गया आपके रिवर्सिबल चेंज, लेकिन पेपर को आपने काट दिया, ठीक है, लेकिन उनका काटने के बाद तो वो अलग अलग हो गए, तो वो इरिवर्सिबल की कैटेगरी में आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फोल्डिंग ऑफ पेपर और कटिंग ऑफ पेपर की थ्योरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।